रक्षा करे हनुमान जी, जिनके मन में बसे श्री राम जी। उनकी रक्षा करे हनुमान जी, जिनके मन में बसे श्री राम जी। जब भक्तों पर विपदा आई, तब आए हनुमंत गोसाई। कृपा राम भक्तों पर करते, उनकी पीड़ा को हर लेते। जय कपीश बलवान की, रक्षा करे हनुमान जी, जिनके मन में बसे श्री राम जी। उनकी रक्षा करे हनुमान जी, जिनके मन में बसे श्री राम जी। मेरे आत्मरूप श्रोताबंधु संयोजक महोदय, सभी को मेरा कोट कोट नमन है। कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन का लिया जाए। राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय। भक्तों, ये आप लोग राम कथा सुनने जा रहे हैं। राम को जानना जरूरी है, क्योंकि कथा सुनने के पहले राम को भी जान लीजिए। उपजहि जासु हंसते नाना, अरे शंभु विरंज विष्णु भगवाना। उपजहि जासु हंसते नाना, जिनके अंश से अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों महेश उत्पन्न हुआ करते हैं, वो ब्रह्म वही राम है। इसलिए राम कौन है? अरे राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब गुरु पुरवासी। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता है। संसार का नाश हो जाएगा, वो संसार के मालिक हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब गुरु पुरवासी। सबसे रहित हैं और सबके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए जब सती जी अपने पिता के घर गई यज्ञ में, और जब देखा शिव जी का प्राण है, थोड़ा है यहाँ, तो इतना क्रोधित हुई, इतना कष्ट हुआ, उनको शिव जी का प्राण बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जो है अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। लेकिन तब उन्होंने मरते समय राम जी से, ऐसा नहीं कि राम दशरथ के यहाँ जब पैदा हुए तभी रामचंद्र जी हुए, उसके पहले थे ही नहीं, उसके पहले भी थे, क्योंकि वो ब्रह्म है, उनका नाश नहीं कभी होता है, वो अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए। तो जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, तुम्हारा समय हरि सन वर मांगा,
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा मरत समय हरि सन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और जन्म जन्म तक शिव के चरणों में अनुराग मांग लिया। इसीलिए यही कारण ही गिरिग्रह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। यही कारण ही गिरिग्रह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। इसीलिए उन्होंने प्रभु की कृपा से ही जब उन्होंने वर मांगा तो प्रभु ने दे दिया। प्रभु से जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। इसीलिए हिमाचल के यहाँ हिमवान के यहाँ उनका जन्म हुआ। जब जन्म हो गया और इधर प्रभु शिवजी तो बैरागी है ही, लेकिन जब से सती का शरीर छूट गया तब से उनके मन में वैराग्य विशेष हो गया। जब से सती जाई तनु त्यागा तब से शिव मन भयउ विरागा। जब से सती जाई तनु त्यागा तब से शिव मन भयउ विरागा। उनके मन में वैराग्य हो गया और भगवान का जप करने लगे। जपहि सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुनई राम गुण गामा। जपहि सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुनई राम गुण गामा। वही ब्रह्म की कथा सुनते हैं और भगवान का जप करते हैं। कथा सुनते सुनते फिर कहीं कहीं पर वो गुरुओं के समूह में बैठ जाते हैं तो उपदेश देने लगते हैं। अरे कतहु मुनि न उपदेश ही जाना कतहु राम गुण करहि बखाना। कतहु मुनि न उपदेश ही जाना कतहु राम गुण करहि बखाना। भगवान उसी को दर्शन देते हैं जो अपना नियम बना लेता है और प्रभु से प्रेम करता है। ये नहीं जब आपत्ति पड़ी तो राम को याद कर लिया उसके बाद भूल गए, या पैसा जब तक गरीबी रही कोई बीमारी आई प्रभु को याद कर लिया। अब उसके बाद जब पैसे वाले हो गए पढ़े लिखे के विद्वान हो गए तो कहते हैं राम क्या है। और व्यक्ति को भगवान मान लेता है, जीव को भगवान मान लेता है और राम को गाली देने लगते हैं तो क्या होगा। भगवान तो सबका उद्धार करने वाले हैं लेकिन वो किसी का भी अहित नहीं करते हैं। तो जो है शिवजी प्रभु का कहीं मुनियों को उपदेश देते हैं और कहीं उनके गुणानुवाद करने लगते हैं राम का। तो नेम पे मुसंग कर देखा। जब नियम और प्रेम देखा तो प्रभु जो है भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। प्रकटे राम कृताज्ञ कृपाला रूपशील बल तेज विशाला। प्रकटे राम कृताज्ञ कृपाला रूपशील बल तेज विशाला। राम प्रकट हो गए और वो रूपवान है, शीलवान है और तेजवान है। जब प्रकट हुए तो भोले बाबा को शिव जी को की खूब सराहना किया और बहुत प्रकार से समझाया। बहुत प्रकार जैसे इन्होंने समझाया, शंकर जी को समझाया और पार्वती का जन्म बताया और कहा उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ी तपस्या की है, इसलिए मेरे एक विनती सुन लीजिए। मम विनती अब सुनहु शिव और जो मो पर निज नेउ और जाई विवाह से लजै यहु बर मांगे देव। ये वरदान हमको दीजिए कि आप जो है
उनके साथ विवाह कीजिए। जब ये बात सुनी, शिव जी ने कहा यद्यपि ये मेरे लिए उचित नहीं है। अरे कहाँ शिव ज्यादा भी उचित आसनाही, कहाँ शिव ज्यादा भी उचित आसनाही, नाथ बचाना पुणे में दिन जाही। लेकिन आप मेरे नाथ हैं, इसलिए आपका वचन मेटा नहीं जा सकता है। इसलिए सिर धरिया आयुष करिया तुम्हारा, परम धर्मय हो नाथो हमारा। इसलिए आपकी आज्ञा सिर पर धारण करना हमारा नाथ ये परम धर्म है, परम धर्म है। धर्म ही नहीं, परम धर्म है। संसार में आपके हितैषी बहुत हो सकते हैं, भाई भी हितकारी हो सकता है, पत्नी भी आपकी हितैषी हो सकती है, मित्र आपका हितैषी हो सकता है, पड़ोसी हितैषी हो सकता है, लेकिन परम हितैषी ये लोग नहीं हो सकते हैं। कौन आपका परम हितैषी है? ये जो है माता पिता, ये आपके परम हितैषी हैं। ये जो कहें इनकी बात मान लेना चाहिए, क्योंकि अरे मातु पिता प्रभु गुरु कहे वाणी, ये भोले बाबा कह रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं, राम जी से कह रहे हैं। अरे श्री मुख से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी चार कथा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रदेशों से विद्वानों का आगमन होता है, संतों का आगमन होता है, संत विद्वानों का दर्शन, उनकी अमृत वाणी एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप सभी अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद। चालू करो भैया, कहाँ पे? मातु पिता प्रभु गुरु कहे वाणी, बिनहि विचार करिय भल जानी। मातु पिता प्रभु गुरु कहे वाणी, बिनहि विचार करिय भल जानी। इन पे कोई विचार नहीं करना है। और वो कहते हैं, भोले बाबा ने भी यही बात कही, मोहर लगा दी, तुम सब भांति परम हित मोरे, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप मेरे हितकारी हैं, परम हितकारी हैं। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही राम जानकी मेरे माता पिता हैं और मेरे स्वामी हो। आपकी आज्ञा हमारे सिर पर सिरोधार्य है। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। जैसे ये बात कही, बहुत संतुष्ट हो गए भगवान रामचंद्र जी, बहुत संतुष्ट हो गए। प्रभु तो से ओ सुनि शंकर वचना, भटक भगति विवेक धर्म जुत रचना। प्रभु तो से ओ सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। भक्ति विवेक और धर्म युक्त जो है ये रचना सुन करके बातों की बहुत संतुष्ट हो गए प्रभु। और कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब मेरे वचनों को हृदय में रख लेना। ऐसा कह करके प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान भयो वसभाकी, शंकर सोई मूर्ति राखी। अंतर ध्यान भयो वसभाकी, शंकर सोई मूर्ति राखी। भोले बाबा ने, वो तो अंतर ध्यान हो गए, उनके वचनों को हृदय में रखा ही और उनकी मूर्ति को भी अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तब तक सप्त ऋषि आ जाते हैं। सप्त ऋषियों से कहते हैं, देखो वो पार्वती तपस्या
तपस्या कर रही है, जाओ उसके प्रेम की परीक्षा लो और हिमवान के पास जाओ और उनको भेजो, वो पार्वती को ला करके घर ले आए। उन्होंने कहा जैसे क्या, सप्तऋषि जाते हैं और सप्तऋषि जाकर के पार्वती जहां तपस्या कर रही वहां पहुंच गए और जब देखा तो देखा तपस्या की मूर्ति बनी बैठी हुई है। उन्होंने पूछा, हे शैल कुमारी, 3 प्रश्न पूछ दिए, तुम ये इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो और किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? तो पार्वती जी ने कहा, मैं कहना तो चाहती हूं लेकिन मन सब चाहता है। उन्होंने कहा क्यों? मन इसलिए सब चाहता है क्योंकि मेरा मन हठी है, ये किसी का उपदेश नहीं सुनता है और जड़ पर दीवार बना देना चाहता है। नारद के वचनों को सत्य मान करके मैं बिना पंख के होना चाहती हूं और नारद के वचनों के अनुसार मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। जब ऐसी बात कही और मैंने कहा है आप मेरे मूर्खता और अज्ञान पर हंसेंगे, और ऐसा ही हुआ। सप्तऋषि हंसने लगे। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा जन्म पर्वत से हुआ है, पाषाण से हुआ है, इसीलिए ऐसी बात कर रही हो। क्योंकि नारद के वचनों को मान करके किसका घर पर आबाद हुआ है? किसी का नहीं। नारद ने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, वो क्या घर द्वार छोड़ करके सब चले गए, दोबारा वापस नहीं आए। ऐसे ही चित्रकेतु के यहाँ उपदेश दिया, चित्रकेतु का घर बर्बाद हो गया। वही यहाँ हिरण्यकश्यप का हुआ। और नारद जिसको शिक्षा दे देते हैं, जिसको करते हैं, वो घर द्वार छोड़ करके भिखारी हो जाता है। अरे क्यों नारद के चक्कर में तुम पड़ी हो? नारद कपटी है और वो अपने भेष पर, शरीर पर सुंदर भेष बनाए हुए हैं। वो जो भी उपदेश मानता है उसे अपने समान ही बना देता है। तुमको भोले बाबा से विवाह करने की सलाह दे दी और वो तो उदासीन है, गुणहीन है। वो गुणहीन है, उनके पास कोई गुण नहीं है, न उनके माता पिता का पता है, न घर द्वार का पता है, न कपालों की माला पहने हुए हैं, नंगे रहते हैं और सांप लपेटे हुए हैं। अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे वही शंकर है जिन्होंने पंचों के कहने पर और सती से विवाह किया, उसके बाद उनको त्याग दिया और मरवा डाला। और अब जो मिल जाता खा लेते हैं, भीख मांग के खाते हैं और सुख से सोते हैं। अरे ये स्वभाव से अकेले रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं, इनके पास स्त्रियां नहीं टिक पाती हैं। कहाँ चक्कर में पड़ी हो? अरे आज भी कहाँ मान लो, अरे अजहू मानव कहाँ हमारा, हम तुम का बरुनी का बिचारा। अजहू मानव कहाँ हमारा, हम तुम का बरुनी का बिचारा। हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बर ढूंढ रखा है, वो वहां तुमको दुख मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। और बहुत सुंदर है, अति सुंदर सुखी सुखद सुशीला, गावत जासु वेद जस लीला। अति सुंदर सुखी सुखद सुशीला, गावत जासु वेद जस लीला। बहुत पवित्र है और वेद की यश की लीला गा रहे हैं।
और उन्हें कोई दोष नहीं है। अरे तू सन रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। अरे तू सन रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। वो दोष तो है ही नहीं और संपूर्ण गुणों की राशि है, यानी ढेर है। लक्ष्मी के पति हैं और वैकुंठ में रहने वाले हैं। जैसे ये पार्वती सुना हंसने लगी और कहा मुनि ये तुम क्या बता रहे हो हमको? ये तुम बता रहे हो, तुमने सत्य कहा था कि तुम्हारा पर्वत से जन्म हुआ है। सत्य कहो गिरि भवतन एहा वरुण छूट छूट ये बरु देहा। सत्य कहे हो गिरि भवतन एहा औ पर्वत न छूट छूट ये बरु देहा। आपने सही कहा था कि तुम्हारा शरीर पर्वत से, भले मेरा शरीर छूट जाए लेकिन मेरा हट नहीं छूटेगा। पर्वत टूट सकता है, झुकता नहीं है। और फिर एक चीज और सुन लो, मेरा जन्म पर्वत से हुआ है और सोना भी पर्वत से उत्पन्न होता है। वहां पे सोना भी पर्वत से ही निकलता है। पर्वत सोने को भस्म कर दो, जला दो, उसको भस्म बना दो, लेकिन वो सोने का तत्व गायब हो जाएगा, उसका कोई कीमत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी स्वर्ण तत्व उसमें मौजूद बना रहता है। लोग स्वर्ण भस्म खाते हैं। तो ऐसे ही आप मेरा भी हक है। अगर वो स्वर्ण तत्व नहीं छोड़ता है तो मेरा भी हक छीन दो। अरे ना, मैं भी नहीं त्यागूंगी इसको। नारद बचन मैं परिहरऊं बसई भवन उजर ही नहीं धरऊं। नारद बचन मैं परिहरऊं बसई भवन उजर ही नहीं धरऊं। मेरा घर बसे या उजड़ जाए इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं नारद के वचन कभी नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उनको गुरु कर लिया है और जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सिद्धि और सुख कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। ये मैं एक प्रमाणिक बात कह रही हूँ। करे गुरु के वचन प्रति दिन जेहि सपने हो सुख से सुलभ न देहि। गुरु के वचन प्रति दिन जेहि सपने हो सुख से सुलभ न देहि। उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है। ये कह दिया और उन्होंने कहा मुनियों सुन लो कान खोल के, तुमने कहा है विष्णु गुण के धाम है और शिव जी अवगुण के भंडार है। अब इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि महादेव अवगुण हो भवन विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रम जाय जस हस्ते तेहि सन काम। मान लिया वो गुण के, मेरा मन तो उसमें शिव जी में रम गया है। अब मैं उसे सिर्फ गुण और दोष का विचार में नहीं करती हूँ। कहा गया है मन लग गया गधी पर तो परी क्या चीज है। अब मेरा मन शिव जी में लग गया है, अब गुण दोष का विचार नहीं। मैंने अपने जन्म को हार गई। जब ज्वारी हार जाता है तब फिर वो किसी का उपदेश नहीं मानता है। वो कहता अब तो हम हार ही गए हैं, अब तो दांव पिताव लगाना ही है, पिछला निकालना है। तो अब मैं जन्म संबोहित हारा वो गुण दोष न करहि विचारा। अब मैं जन्म संबोहित हारा वो गुण दोष न करहि विचारा।
अब मैंने अपने जीवन को अपने पति को समर्पित कर दिया है और मैंने उनको पति मन से मान लिया है। अब मैंने अब उनके हमें गुण और दोष नहीं देखने हैं। अब जो है भले हैं बुरे हैं जैसे भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मैंने उनको मनसा वाचा से मान लिया है, इसलिए अब मैं गुण दोष उनके नहीं देखूंगी। और एक चीज और सुन लो, जो तुम और अब तो तुम्हारी हमें सीख भी नहीं सुननी है। यदि तुम पहले नहीं आते तो तुम्हारी सीख को अवश्य सुन लेती, क्योंकि अब तो तुम्हारी सीख भी सुनना पाप है। क्योंकि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सिख तुम्हारे सुनते हो धरि सीसा। मैं तुम्हारी सीख को शिरोधार्य कर लेती, लेकिन अब मैं मेरा मन तुम्हारी जो है तुम्हारा उपदेश नहीं सुन रहा है। और तुम भी हठी हो और मैं भी हटी। तुमको तो शादी की बात किए बिना रहा नहीं जा रहा है तुम्हारा मन, तो तुम चले जाओ, बहुत से वर कन्या मिल जाएंगी और तुम उनके साथ खिलवाड़ करो जाकर के। इसलिए क्योंकि मेरे आपका हट है तो आप दूसरी जगह चले जाओ, और मेरा हट है ये करोड़ों जन्मों तक रहेगा। और जन्म को तिलक रगरी हमारी, बरम संभुलत रहु कुंवारी। जन्म को तिलक रगरी हमारी, बरम संभुलत रहु कुंवारी। अगर मेरा भी हट है, अगर सबसे विवाह नहीं होगा तो भले मैं कुमारी रहूं, लेकिन दूसरे के विषय में मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती हूँ। और अंत में ऐसी बात कह दी जिससे जो है सप्त ऋषियों जो ऋषि थे इनकी बोलती बंद हो गई। अब पापरऊ कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गमनऊ भयऊ विलंबा। अब पापरऊ कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गमनऊ भयऊ विलंबा। अरे मैं तुम्हारे चरण पर हूँ, अब बहुत देर हो गई, यहाँ से खिसक दो बस, अपने घर चले जाओ। बहुत देर हो गई तुम्हारी बकवास सुनते सुनते। इतना जब कहा सब ऋषि चुप हो गए और उनका प्रेम देखा, बहुत उनको सुख हुआ अंदर से, क्योंकि तो परीक्षा में आए थे। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। आपकी हे जगत माता आपकी जय हो, आपकी जय हो बोलने लगे। और उन्होंने कहा हे जगदम्बे, आप माया है और शिव भगवान है, आप जगत के माता पिता हैं। ऐसा कह करके चरणों में सिर नवा दिया, नमन करने लगे और वहां से चले गए। और वहां से जाकर के पिता के पास उनके पहुंचे, हिमवान के पास पहुंचे और हिमवान से कहा जाओ अपनी पुत्री को घर वापस ले आओ पार्वती को। गए हिमवान और पार्वती को ला करके वापस ले आए, घर ले आए और जाकर के भोले बाबा के पास पहुंचे और जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। और कहा ऐसा ऐसा हमसे शैल कुमारी ने कहा, हमने इतना प्रलोभन दिया लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी। और भोले बाबा ने जब सुना तो मगन हो गए। अरे भाई मगाना सोनी, भाई मगाना शिवा, मगन हो गए। और वो जो है और वो हर्षित होकर के सप्तऋषि चले गए, अपने घर को चले गए। भाई मगाना शिवा सुनाता स्नेहा, हरा से सप्तऋषि गवानेंगे।
सुजाना लगे कारण रघुनायक ध्याना। फिर भोले बाबा जो है अपने मन को स्थिर कर लिया। देखो कभी भी भजन करो, ध्यान करो, मन को स्थिर करो। अगर मन को स्थिर नहीं करोगे तो न भगवान की कथा कह पाओगे और नहीं आप जो है भजन कर पाओगे, नहीं ध्यान कर पाओगे। कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, कर्माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाय, मनवा तो चहुदिसी फिरे ये तो सुमिरन नाय। ये आप पर ही लागू नहीं होता है, भगवान शंकर जी भी अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने मन को स्थिर किया। मन स्थिर करे तब शंभु सुजाना लगे करण रघुनायक ध्याना। अब ये नहीं पूजा कर रहे हैं बकरिया बांधो जाके, जाओ ताला डालो जाकर के, इधर उधर ध्यान मत दौड़ाओ। तभी आपका भजन सच्चा होगा, तभी जो है प्रभु आपके सामने प्रकट होंगे। जैसे नेम पे मुशंकर कर देखा, अभी चल भगत हृदय के रेखा। जब उन्होंने देखा, हृदय में भगत की रेखा देखी, जब उन्होंने उनकी अटल भक्ति देखी, जब मन स्थिर करोगे तभी अटल भक्ति हो पाएगी। जब जो है उन्होंने स्थिर कर लिया और ध्यान में चले गए, उसी समय तारक असुर हुआ। अरे तारक असुर भय उते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारक असुर भय उते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। बहुत बड़ा प्रतापी था, भुजाओं में बल था, तेजवान था, इतना बड़ा भयंकर वो जो है दुर्दांत राक्षस हुआ। उसने तो क्या किया, सभी लोगों को जीत लिया, सभी लोकपालों को जीत लिया, देवताओं को जीत लिया और उनको सुख और संपत्ति से रहित कर दिया, उनका सब छीन लिया। देवता कोई कायर नहीं थे, लड़े लेकिन जीत ही नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए? अजर अमर ते जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। अजर अमर सुर जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। बहुत लड़े क्योंकि वो अजर था, अमर था, इसलिए उसको जीत नहीं पाए। ये लोग बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास रोते चिल्लाते विनय करने लगे। उन्होंने कहा, देवताओं क्या बात है, क्यों रोध हो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या कष्ट है तुमको? उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, प्रभु एक तारक असुर है, ये जो है हम लोगों का सुख और संपत्ति सब हरण कर लिए है और मारे नहीं मर रहा है, इसका कोई उपाय बताइए, इसका मरण कैसे हो? तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया, सब देवताओं को समझाया, सब देवताओं को समझाया कि उसका निधन किस तरीके से होगा। जब शंभु शुक्र शंभूत सुतो, सो जीतई रंग सोई। जो है जब शिव जी के शुक्र से जो पुत्र पैदा होगा, सब सन कहाँ बुझाई, तनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुतो, ये जीतई रंग सोई। तभी वो जीते, वो जो है मृत्यु होगी, जो इसको जीतेगा उसी के द्वारा मृत्यु होगी। तो उन्होंने कहा, ये कैसे होगा संभव? अब बताओ भोले बाबा, कैसे पुत्र होगा? तो उन्होंने कहा, मोर कहा सुन सुनहु उपाई, मोर कहा सब सुनहु उपाई, हुई है ईश्वर करिय सहाई। अब तुम मेरा कहा हुआ सुनो, अगर ईश्वर चाहेगा तो जरूर हो जाएगा, तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। कहा ठीक। उन्होंने कहा, देखो
सती जी ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर को त्याग दिया। उसके बाद उनका जन्म भगवान के यहाँ हुआ। वो पार्वती के रूप में आई और उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की है। लेकिन असमंजस की बात यह है कि वो तो समाधि में चले गए हैं, ध्यान में चले गए हैं। अब उनकी समाधि कैसे भंग हो? और जब तक समाधि नहीं भंग होगी तब तक उनका विवाह नहीं हो सकता है। तो अब तुम लोग कामदेव को बुला लाओ और कामदेव से कहो कि इनकी समाधि को भंग करे, तब हम लोग जाएंगे और उनके चरणों में सिर रख देंगे और कहेंगे और उनको जबरदस्ती विवाह करवा देंगे। तो उन्होंने कहा बात तो सही है। उन्होंने तुरंत ही उनके प्रेम के साथ स्तुति करने लगे देवता लोग। स्तुति सुराना की न आती है तो प्रगटे पिसाम पन झाक के तू। स्तुति सुराना की न आती है तो प्रगटे पिसाम पन झाक के तू। और वो 5 बार अपने तीक्ष्ण लेकर के कामदेव प्रकट हो गया। देवताओं से पूछा, कहो देवताओं क्या बात है, क्यों आपने हमको बुलाया? उन्होंने सारी बात बताई कि तारकासुर जो है वो हम लोगों को बड़ा सता रहा, सुख और संपत्ति से हीन कर दिया है। उन्होंने कहा है तो बात बहुत गलत उसने किया है, लेकिन शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। लेकिन वो पापी है, पृथ्वी पर पाप होते देखना भी गलत है। संत ब्राह्मणों विद्वानों को और निरीह जनता को सताने वाला जो है आताताई पापी कहा जाता है। इसलिए ये हमारा परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। परहित साईसा धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सामान नहीं आदमाई। परहित साईसा धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सामान नहीं आदमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है और पराये व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए संतों का मैं तुम्हारे कार्य करने के लिए, मैं परहित करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर परहित करने में मेरी जान भी चली जाएगी तो उसकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि संत उसी की प्रशंसा करते हैं, इसकी संत लोग प्रशंसा करते हैं। परहित लागी तजै जो देही। अरे मरना तो सबको है, शरीर तो छूटेगा, अगर परहित में छूट जाए तो इससे बढ़िया सौभाग्य किसी का नहीं है। परहित लागी तजै जो देही, संता संत प्रशंसा ही देही। उसी की संत लोग निरंतर प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहकर के वो चल दिया और अपने धनुष बाण उठा लिया। ऐसा का ही जाले वो सबको प्रणाम कर रहा है। पता नहीं आने वाले समय में हम तुम लोगों को प्रणाम करने वाले रहे या न रहे, तो सबको प्रणाम कर रहा है। ऐसा का ही जाले वो सब ही से रुनाई, सुमाना धनुष करा सहित सहाई। उसने जो है फूलों के धनुष को हाथ में ले लिया और चल दिया और मन में विचार कर रहा है, अब तो उम्र तुम्हारी निश्चित है। चला तुम्हारा आस हृदय विचारा। अब जो है मरण, जो मरण हमारा अब जो है अब तो निश्चित है। शिव विरोधा ध्रुवा मरण हमारा। अब जो है शिव जी से विरोध करना वो निश्चित हो गया है। और उसने चला
और उसने अपने पहले प्रभाव को फैलाया, और जैसे प्रभाव फैलाया तो सारे संसार को अपने बस में कर लिया, अपने बस में कर लिया। फिर उसने क्रोध किया, और उसने जब क्रोध किया तो सारी वेदों की मर्यादाएं सब मिट गई। वेद पुराण जितने लिखा हुआ था सब वो सब कंदराओं में चले गए। यानी जो किताबों में वेदों में शास्त्रों में लिखी हुई बातें थी वो शास्त्रों तक ही सीमित रह गई, सदाचार आचार विचार में गायब हो गई, और सारे संसार को उसने काम के वशीभूत कर दिया। और जो विवेक था, विवेक के 11 लोगों की टीम है उसकी, विवेक की सेना में 11 सेनापति हैं, और सबके सब सहयोगियों के साथ भाग खड़ा हुआ। जैसे कामदेव ने क्रोध किया, वो कौन है 11 सेनापति? अरे ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटक सब भागा। सभी रंथु हो गए, सभी भाग गए, इतना भयभीत हो गए। ब्रह्मचर्य गायब, संयम नियम सब गायब, धीरज गायब हो गया, और धर्म गायब हो गया, ज्ञान और विज्ञान सब गायब हो गया, सदाचार गायब हो गया, जप गायब हो गया, योग गायब हो गया, और वैराग्य गायब हो गया। ये सब गायब हो गया, और ये सब भाग गए, सहयोगियों के साथ भाग गए। इतना ज्यादा लोग जो है बहुत ही व्याकुल हो गए, और सब लोग इतना व्याकुल हो गए, सोचने लगे हे विधाता अब क्या होने वाला है। अब तो इसने धनुष बाण हाथ में उठा लिया है, लगता है कोई दुष्य वाला पैदा हो गया है, इसलिए जो है ये अनहोनी घटना घट रही है। जितने भी संज्ञावाचक थे वो सभी जो है पुरुष होते थे सब स्त्री में देखने लगे, चर अचर जितने भी थे सभी जो है काम में जो है वशीभूत हो गए। यहाँ तक कि जड़ की बात बताएं, वृक्षों की डालियां लताओं से मिलने के लिए दौड़ने झुकने लगी, नदियां जो है सागर को मिलने के लिए दौड़ रही हैं, और ताल तलैयों का संगम होने लगा। जब जड़ की ये हालत है तो चर अचर की क्या हालत हो सकती है। यानी जलचर, थलचर, नभचर जितने भी थे ये सभी काम के वशीभूत हो गए। यहाँ तक कि चकवा चकली जो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं उन्होंने भी अपनी मर्यादा छोड़ दिया, क्योंकि अरे मदन अंध व्याकुल सब लोका, इस दिन नहीं अवलो कहीं को का, मदन अंध व्याकुल सब लोका, इस दिन नहीं अवलो कहीं को का। अब इस दिन जो है रात दिन का कोई फर्क ही नहीं कर रहे हैं, चकवा चकली ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। अरे ये देवताओं की कौन कहे, मनुष्यों की कौन कहे, ये किन्नर हिजड़ों की कौन कहे, और सर्पों की कौन कहे। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। भूत पिशाच कौन कहे, इनकी दशा न कहूं बेचारी, सदा काम के चेरे जानी। ये तो सब चेले बन गए, रात दिन काम वासना में सब डूब गए। अरे योगीश्वर मुनीश्वर थे वो सभी वैराग्य इनका गायब हो गया, और हाय चिल्लाने लगे, और वो जो है स्त्री के विरही हो गए। इतने योगी और जितने भी सिद्ध लोग थे जो जगत को ब्रह्ममय देखते थे वो सभी स्त्री का ही देखने लगे, और जितनी स्त्रियां थी उस संसार में सभी को पुरुषमय देखने लगी। अब तो इतना हो गया कि किसी का धीरज नहीं रह गया, सभी काम के वशीभूत। ये तमाशा कम से कम 2 घंटे तक चलता रहा, 1 घड़ी 22.5 मिनट की होती है, 2 घंटे तक चलता रहा तमाशा ये। और इस समय कोई भी नहीं बचा, केवल वही बचे जिनको भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं बचाया।
वही लोग बचे और कोई नहीं बचा। और ये चलता हुआ 2 घड़ी का समय लगा। शिव जी के सामने जैसे पहुंचा वैसे इसका प्रभाव डरा, और डरने से एक बार बताया आपको, चाहे जितना बड़ा प्रभावशाली हो, नेता हो, चाहे वो बहुत बड़ा अधिकारी हो, अगर डर गया तो प्रभाव खत्म और क्रोध खत्म। क्योंकि प्रभाव और डर हमेशा, प्रभाव और क्रोध हमेशा कमजोर पर आदमी दिखाता है। जैसे नशेड़ी जो है जब नशा दिखाता है तो कमजोर भी दिखाएगा, और अगर कहीं एसओ साहब सामने आ जाए गाड़ी तो तुरंत उसका नशा हिरण हो जाएगा। तो ऐसे ही अरे भाई तुरंत सब जीव सुखारे, जीव मत उतर गए मत मारे, भाई तुरंत सब जीव सुखारे, जीव मत उतर गए मत मारे। जैसे नशा उतर गया, सब लोग सुखी हो गए, सब सुखी हो गए। अब उसने सोचा ये सब क्या हो गया। अब उसने सोचा कि लौट जाए, फिर सोचा अगर लौट जाएंगे तो लज्जा लगेगी, और करते कुछ बन नहीं रहा है, करें क्या। तो उसने सोचा अब तो मरने का सामान तैयार कर ले। तो उसे मन में उपाय रचा, फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठानी मन रच शिव पाई, फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठानी। सोचा अगर वापस जाता हूँ तो लज्जा है, अब करते कुछ बन नहीं रहा है। तो उसने उपाय किया, फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठानी मन रच शिव पाई। उसने जंगल बनाया, बावलियां बनाई, और वाटिका बनाई, जलाशय बनाया। अरे पन उपपन पापी का तड़ागा, और बन उपपन पापी का तड़ागा। और उसने जो है लताएं बनाई वृक्षों की, जो लताएं बनाई उनमें सब फूले फूल लगे हुए थे, उसमें सब जो है। और उसने क्या किया, उसने अनुराग पैदा कर दिया हर जगह, जहां तहां जन उमंग अनुरागा, मन मन से जो जागा, जहां तहां जन उमंग अनुरागा, मन मन से जो जागा। मरे मुड़ में जो है मनुष्य कामदेव जग गया, शरीर पूरा हो जाता है तब भी कामदेव जग जाता है। जिसका मन मर गया है उसके मन में नहीं, लेकिन जिसका मन मर चुका है उसके मन में भी कामदेव जिंदा हो गया। इतना उसने कर दिया। और उसने क्या किया, त्रिविध शनि जो है 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु चला दी। जब शीतल मंद सुगंध वायु चलती है तो कामाग्नि भड़कती है। तो चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषाणु बढ़ावन हारी। त्रिविध शनि चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषाणु बढ़ावन हारी। बढ़ गई, चलने लगी, और रंभा आदि देवांगनाएं आ गई, नृत्य करने लगी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल सकल असम सर कला प्रवीणा। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। तो जो है वो इतनी प्रवीण है, वो काम कलाओं में प्रवीण है। रंभा नवयुवतियां देवांगनाएं सब नृत्य करने लगी, और वो गाना गा रही। अरे कर रही गान बहुतान तरंगा, क्रीड़ई बहुविध पानी पतंगा। वो गान करके नृत्य कर रही हैं, और अपने अपने गेंद अपने हाथों से उछाल रही हैं, उछाल उछाल करके शिव जी से स्पर्श कर रही हैं। लेकिन शिव जी के ऊपर कोई उनका असर ही नहीं हुआ। जब देखा उनकी देवांगनाएं, उनकी जितनी भी प्रकार की जितनी भी कला थी कामदेव की सब खत्म हो गई। अब उसको क्रोध आया, अब क्रोध आया तो एक आम की डाल पर बैठ गया जाकर के।
देखी रसाल बिटप बरसाखा कहीं पर चढ़े मदन मनुमाखा। देखी रसाल बिटप बरसाखा कहीं पर चढ़े मदन मनुमाखा। वो क्रोधित होकर के बैठ गया और उसने क्या किया, एक जो है धनुष हाथ में ले लिया और उसने क्या किया, 5 बार अपने रोटी से चढ़ा दिए, 5 बार चढ़ा दिए। तो उसने क्या किया, सुमन धनुष कर निज सर संधाने अतिरिक्त लाग श्रवण लगे ताने। उसने जो है कान तक तान लिया और छाड़े विषम विषिखौर लागे, छाड़े विषम विषिखौर लागे, छूट समाधि संभुतव जागे। उसने 5 और 30 बार छोड़े जो शंकर जी के हृदय में फंस गए। ये 5 बार कौन है, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, इनसे कोई आदमी बच नहीं सकता है। मनुष्य के देखो सर्प जो होता है सुनने का शौकीन होता है, तो वो पिटारी में बंद हो जाता है। और मनुष्य रूप शब्द स्पर्श रस सभी का सेवन करता है, वो कैसे बच सकता है। 5 बार शिव जी के जब लगे, शिव जी की समाधि भंग हो गई। शिव जी ने आंख खोली, पहले तो देखा वृक्षों के नीचे कोई तो नहीं बैठा है, वृक्षों के पीछे तो नहीं बैठा है, चारों तरफ देखा नहीं दिखाई पड़ा। फिर वृक्षों पे नजर डाली तो देखा, अरे सौरभ पल्लव मदन विलोका भयो कोपकंपित त्रैलोका। सौरभ पल्लव मदन विलोका भयो कोपकंपित त्रैलोका। और इतना क्रोध हुआ, तीनों लोग कांपने लगे, अब क्या हो जाएगा। लेकिन तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भय उजर छारा। तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भय उजर छारा। जल के भस्म हो गया, जैसे उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, हाहाकार मच गया। हाहाकार भय जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। हाहाकार भय जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। जो जितने जो है देवता जो थे वो डर गए, क्योंकि वो भी एक देवता है कामदेव। अपना साथी जब खत्म होता है तो भैया उनको दुख होता ही है, तो वो तो डर गए। और जो असुर थे वो बड़े खुश हो गए, और जितने भोगी थे वो चिंता पड़ गए, अब हमारी सबकी इंद्रियां बेकार हो जाएंगी। जब कामदेव नहीं रहा तो हम सुख कैसे भोगेंगे। उसी टाइम पे ऐसे हम लोग घूमेंगे, तो सोचने जितने भोगी थे वो जो है वो सभी दुखी हो गए, और जितने योगी लोग थे वो निष्कंटक हो गए, वो निष्कंटक हो गए। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा रहा, ये तो बाधा पड़ा था, अब हम लोग खूब बढ़िया तपस्या करेंगे। जितने थे बड़े, और इधर रति दहाड़ मार के गिर गई जमीन में और मूर्छित हो गई। और रोती चिल्लाती हुई भागती हुई शिव जी के पास आई और विनती करने लगी और खड़ी हो गई। इतना ही देखा, एक अपना हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ी है और रो रही है। भोले बाबा ने देखा तो तुरंत ही भोले बाबा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम्हारा पति मरा नहीं है। अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंग, और बिन बपुजा पैसा पाही कर, सुनु निज मिलन प्रसंग। वो बिना शरीर को ही वही सबको व्यापेगा, और उसका नाम अनंग हो गया आज से। और तुम्हारा मिलन भी अवश्य होगा। कल कब होगा? कल जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हर महामयी बारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हर महामयी बारा। उन्होंने कहा जब यदुवंश क्षत्रिय कुल में जब कृष्ण का अवतार होगा और पृथ्वी का भार हर करने के लिए वो जन्म लेंगे, उनका
उसको होगा फुद्दुल। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। वो जो है मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। और रति को समझा करके भेज दिया। देवता जितने थे, कहाँ ब्रह्मा जी भिंगे मार रहे थे। अरे जैसे वो आएगा समाधि भंग करेगा, हम उनकी चरणों में पैर सर रख देंगे और उनको जबरदस्ती राजी कर देंगे। अब ये लोग नहीं मन पड़ी भोले बाबा के सामने जाने की। सोचे जब कामदेव का ये हाल हो गया, हो सकता थोड़ा अंश हमारे ऊपर कहीं आ गया, क्योंकि ये है किसके, ये रामचंद्र जी के अंश हैं। एक पर एक, जैसे जब दो पहलवान खड़े हो और दूसरा सोचे हम इसको उठा के गए मारे, इसका हम हत्या कर दें या इसको अपनी बात मनवा लें, तो वो अकेले नहीं भिड़ेगा, फिर सोचेगा एक अपना ऐसा हो ढूंढना है। और ये तीनों जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों कौन है, रामचंद्र जी के ही अंश हैं। अरे शंभु बिरंज विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंशते नाना। और ये रामचंद्र जी ने ही वरदान मांगा था इनसे विवाह के लिए, हम क्यों आफत ले। फिर अगर आगे की बात बढ़ानी है तो जरा हम डबल हो जाए। तो ये भोले बाबा के पास नहीं गए, सीधे वैकुंठ भाग गए। अब विष्णु जी के पास पहुंचे जाकर के, अब कहले चलो महाराज जल्दी हमारे साथ देवताओं को लेकर के। तब हम, अरे तुम अकेले चले जाते, अरे नहीं साहब हम, हमारा बड़ा गड़बड़ है, बहुत क्रोधित है वो, आप भी चलो साथ में। चले साथ में गए, वहां पहुंच गए और जाकर के तीनों लोगों ने अलग अलग विनती चालू करने लगे। देवता जितने थे सब अलग अलग विनती करने लगे। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोलो देवताओं, आपका किस लिए आना हुआ, आप कैसे आए हो। उन्होंने कहा, और तो उन्होंने कहा हम तो आए हैं आपके पास, हमको केवल भक्ति की बस हम आपसे विनती कर रहे हैं। और हमारे देवताओं को एक उत्साह है। कौन सा उत्साह है, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाव, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारा विवाह। एक उत्साह है उनके अंदर, वो आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब चूंकि उनका बहुमत हो गया ना, 3 में से 2 एक पक्ष के हो गए, तो सोचा आप तो हमारी पूर्ण बहुमत सरकार आपको मानेंगे ही। और फिर बोले, आपने फिर मक्खा लगाना चालू कर दिया। कहने हे कामदेव को भस्म करने वाले और रति को जो वरदान दिया हुआ आपने बहुत अच्छा किया। अरे आप तो श्रेष्ठ स्वामी हैं, आप पहले दंड देते हो फिर कृपा कर देते हो। अरे आप एक और बात मान लीजिए, आप पार्वती के ऊपर कृपा कर दीजिए, उसने तो आपकी बहुत तपस्या किया है, उसको अंगीकार कर लीजिए। बोले बाबा समझ गए कहाँ लाइन जा रही है। अरे सुनिए विधि वचन समुझी प्रभु वाणी। अब उनको रामचंद्र जी की वाणी याद आ गई। क्या कहा था रामचंद्र जी ने, अरे मम बिनती अब सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने जाऊ विवाह से लजे यहु मोहि मांगे देव। तो उन्होंने कहा, तो भोले बाबा समझ गए। अरे सुनी विधि वचन समुझी प्रभु वाणी, ऐसे ही होई कहा सुख मानी। उन्होंने कहा ऐसे ही होगा। फिर क्या हुआ, फिर तो तैयारी होने लगी, सप्तऋषि आए, भोले बाबा का धूमधाम से विवाह हुआ और जाकर के पार्वती के साथ वहां रहने लगे। जाकर के पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे और विहार करने लगे। और फिर उनके कार्तिकेय, उनके संसर्ग से कार्तिकेय का जन्म हुआ। और कार्तिकेय का जन्म हुआ जब बड़े हुए तो उन्होंने तारक असुर को मारा, तारक असुर को मार दिया। इस प्रकार से भोले बाबा और पार्वती कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। इसीलिए कैलाश पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है और रमणीय है। इस प्रकार से अब हमारे सामने राघवेंद्र जी आए हुए हैं और आप इनकी कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, सुनिएगा। इन्हीं आगे की कथा बाद में सुनिएगा। शाम को 2-4 बार
भगवान के नाम का संकीर्तन कर लो, फिर वाणी को विराम दे। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना। जय हो श्याम रामचंद्र की जय हो, गुरु सब भक्तन की जय हो, बोलो हर हर महादेव।